Hello student, I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth, Allahabad. Today I will teach you subject English lesson sharing burden. Means साझा करना, बोझ को साझा करना. Once there lived a washerman named भीमा. एक बार एक धोबी रहता था जिसका नाम भीमा था. He had a donkey and a horse. उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था. The donkey carried clothes to the pond and back to his house. गधा क्या करता था? कैरिड ढोता था. क्या? क्लोथ्स यानी कि कपड़े. कहाँ से ढोता था? कहाँ पे ले जाता था? कैरिड टू द पॉन्ड तालाब पे, एंड बैक इन हिज हाउस और वापस घर आता था. द हॉर्स कैरिड भीमा टू द मार्केट एंड बैक ओकेशनली. घोड़ा क्या करता था? घोड़ा जो है भीमा को बाजार लेके जाता था और वापस आता था कभी कभी. द डोंकी वर्क मच हार्डर दैन द हॉर्स. यानी गधा ने घोड़े से भी बहुत अधिक परिश्रम कर रहा था. ऑन ए ब्राइट सन्नी डे, एक दिन दोपहर के दिन, भीमा वास गोइंग टू द पोंड विथ डोंकी. भीमा जो है गधे के साथ तालाब पे गया. ही टुक द हॉर्स अलोंग टू गिव इट ए ड्रिंक ऑफ वाटर. उसने घोड़े को भी साथ ले गया पानी पिलाने के लिए. द डोंकी वास कैरिंग ए हैवी लोड ऑफ क्लॉथ्स. यानी गधे के पीठ पे हैवी लोड, बहुत भारी कपड़े का गट्ठर रख दिया था. द हॉर्स वास कैरिंग नथिंग. और घोड़े के पीठ पे यानी कुछ भी नहीं, उसे एकदम खाली छोड़ दिया गया था. द लोड वास अनयूजली हैवी एंड द डोंकीज बैक वास हंटिंग. भार इतना अधिक था कि उसका पीठ जो है दर्द कर रहा था. When the pain became unbearable, the donkey said to the horse. जब दर्द असहनीय हो गया तो गधे ने घोड़े से कहा, The load is too much for me. यह भार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है भाई. For me brother, please take some of this load on your back. इसमें से कुछ भार आप अपनी पीठ पर लाद लें. The horse replied somewhat rudely. ही घोड़े ने कुछ अशिष्टता से उत्तर दिया है. Why should I? मैं क्यों? I am here only to carry our master to the market. मैं यहाँ केवल अपने, मास्टर मीन्स मालिक होता है, गुरु होता है, अपने गुरु को केवल बाजार तक ले जाने के लिए हूँ. द प्राउड हॉर्स कंटिन्यूड ऑन दिस वे. गर्व कर, यह कहकर गर्व से घोड़ा अपने रास्ते चला गया. द डे वॉज गेटिंग हॉटर एज द डे वेंट ऑन. दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती गई. द डोंकी फेल्ट टोटली एक्सॉस्ट. यानी कि गधा जो है पूरी तरह थक गया और थका हुआ महसूस करने लगा. ही वास बट ऑलमोस्ट ड्रैगिंग हिमसेल्फ हम्फ. द डोंकी ट्राइड टू मूव. गधे ने अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा और हाफने जैसा, जिसे हाफा जाता उस तरह हाफ रहे हैं. गधे ने हिलने की कोशिश की लेकिन वह हिल न सका. द पुअर डोंकी कोलैप्स टू द ग्राउंड. बेचारा गधा ने जमीन पर गिर गया. हो, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द पुअर डोंकी. अरे बेचारे गधे को क्या हो गया है? थॉट द वाशरमैन. धोबी ने सोचा. इमीडिएटली तुरंत. ही टुक द लोड ऑफ द डोंकी. उसने गधे से भार उठा लिया. इन नीडेड
द लोड इज रियली वेरी हैवी, वास्तव में भार बहुत भारी था। आई शुड हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल थॉट द वॉशरमैन, मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। देन ही गेव सम वाटर टू द डोंकी, उसने कुछ पानी गधे को पिला दिया। द डोंकी फेल बेटर नाउ, अब गधे ने कुछ बेहतर महसूस किया। द वॉशरमैन देन पिक अप द बंडल ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम द बैक ऑफ द डोंकी एंड प्लेस इट, यानी कि धोबी ने फिर गधे के पीठ से कपड़े का बंडल उठाया और उसे इट ऑन द हॉर्स बैक, यानी घोड़े के पीठ पे रख दिया। उफ उफ केम द साउंड फ्रॉम द हॉर्स, यानी कि घोड़े के मुंह से उफ उफ की आवाज़ आई। आई शुड हैव हेल्प द डोंकी, मुझे गधे की मदद करनी चाहिए थी। आई मेड ए मिस्टेक, मैंने भूल की। आई शुड हैव टेकन हाफ ऑफ द रोड व्हेन द डोंकी रिक्वेस्टेड मी, अब मुझे एहसास हुआ, अब मुझे आधा भार ले लेना चाहिए था जब गधे ने मुझे अनुरोध किया, यानी कि रिक्वेस्टेड मी। नाउ आई रिलीज शेयरिंग बर्डन इज ईजियर, अब मुझे एहसास हुआ कि बोझ साझा करना आसान है। द हॉर्स कैरिड द हैवी लोड ऑफ क्लॉथ्स फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, घोड़े ने शेष दूरी के लिए कपड़ों का भारी भार उठाया। देयरफॉर बोथ ऑफ डोंकी एंड द हॉर्स वर्क टुगेदर, इसके बाद गधे और घोड़े दोनों ने एक साथ काम किया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी बोझ हो उसे हम आपस में दो लोग हैं तो साझा कर लेने से दोनों लोगों का बोझ हल्का हल्का हो जाएगा। सो आई होप you better understand in this lesson. Thank you.